गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा की खोज, इस विषय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति दोनों को एक जैसा बताता है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वेदांत कहता है कि परमात्मा के अंदर तो सबसे बड़े गुण हैं। एक तो वह परम स्वतंत्र है और दूसरा गुण यह है कि वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता, व्यापक है, सर्वव्यापक है, नित्य अपरोक्ष, वह नित्य अपरोक्ष है। तो यह वेदांत की प्रक्रिया है। अपरोक्ष है अर्थात आपको और किसी भी पदार्थ को क्षण भर के लिए भी छोड़ता नहीं है। तो परमात्मा की यह प्रेम शक्ति है। प्रेम की यही तो विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जिससे प्रेम है उसको क्षण भर भी आंख से ओझल न होने दे। इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ रखे कि वह क्षण भर को भी छूटे नहीं। परमात्मा में स्वतंत्रता है, वह सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है। ये दो गुण परमात्मा के हुए। विचार करें कि परमात्मा की जो अपरोक्षता है, आपको कभी न छोड़ने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? आपका मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। चाहे आप कहीं घोर जंगल में चले जाएं, मैं साथ नहीं छोड़ता, नित्य अपरोक्ष है। परमात्मा की अपरोक्ष रहने की शक्ति है, उसके प्रेम की शक्ति है, कभी साथ न छोड़ने की जो शक्ति है, वह मैं रूप में प्रकट है। तो वह परमात्मा क्या हुआ? मैं रूप में मेरे साथ अपरोक्ष है। तो ईश्वर कहाँ प्रकट है? ईश्वर तो नित्य अपरोक्ष नहीं है। यदि होता तो फिर इतना साधना क्यों करते? ऐसा विचार आता है। परमात्मा का अति घनिष्ठ प्रेम जीव रूप में प्रकट होता है। यह परमात्मा की प्रशंसा है। उसकी दूसरी शक्ति है स्वतंत्रता। वह कभी किसी के अधीन नहीं रहता। वह उसकी स्वतंत्रता की शक्ति जीव में प्रकट नहीं है, लेकिन वह ईश्वर में प्रकट है। वेदांत कहता है कि दोनों शक्तियां प्रशंसा के योग्य हैं। अब अगली बात से आप घबराइएगा नहीं जो हम कहने जा रहे हैं। तो ईश्वर में भी इसलिए अपूर्णता है। अब ईश्वर में अपूर्णता सुनते ही लोग चमक जाते हैं, लेकिन यह तो वेदांत की प्रक्रिया है, यहाँ घबराने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर की अपूर्णता यही है कि वह अपरोक्ष नहीं है, ईश्वर का प्रतिक्षण भान नहीं है। यदि ईश्वर नित्य होता तो नित्य अपरोक्ष होता। यह ईश्वर की अपूर्णता है। जीव भी अपूर्ण है, क्योंकि जीव यदि पूर्ण होता तो स्वतंत्र होता और अनंत होता, इसलिए दोनों अपूर्ण है। नारायण ईश्वर कब पूर्ण बने? जब जीव के साथ एक हो जाए। इसलिए इस अपरोक्ष बनने के लिए इतना ही ललायित है। जो ईश्वर है अपरोक्ष बनने के लिए ललायित है। ईश्वर को अपरोक्ष बनाना उतना ही इष्ट है जितना जीव की इच्छा स्वतंत्र बनने की है। यह एक तरफा मामला नहीं है महाराज। अति विचारशील सोचता है कि एक तरफा मामला है, हमें ही करना है, ईश्वर को नहीं करना। आप कहोगे कि ईश्वर अपरोक्ष बनने के लिए ललायित है, तो उसके लिए वह क्या कर रहा है? तो विचार करिए। आप आंख खोलकर देखते हैं तो ईश्वर आंख से दिखने वाला तेज रूप बनकर आपके सामने आता है और कहता है कि मुझे देखो। अपने निर्णय किया कि बिना आंख से नहीं देखूंगा, इसलिए बेचारा आंख से देखने वाला होकर आपके सामने आता है कि इससे अपरोक्ष हो जाऊं। लेकिन आप हो कि आंख से दिखने वाले रूप को तो देखते हो, लेकिन ईश्वर जो रूप लेकर आया है उसे देखते नहीं हैं। आपने सोचा कि अब हम
कान से शब्द सुनेंगे तो ईश्वर सोचता है कि शायद इसी में मुझे पहचान ले, दोस्ती गांठ ले, इसलिए शब्द रूप धारण करके आता है। आप फिर शब्द मात्र को ग्रहण कर लेते हो, उस शब्द को जिसके धारण किया उसे नहीं समझते। आप यही मानते हैं कि शब्द सुनाई देता है। ईश्वर तो परम पूज्य है, अन्यंत्र कहीं है। यह कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप कहते हो यह बहुत बड़ा है, हम कहाँ मिल सकते हैं। वह कहता है कि चाहे जितना बड़ा है, बिल्कुल सामान्य बनकर तुम्हारे सामने आया है। तुम नाक से सूंघना चाहते हो, मैं गंध बनकर आ गया हूँ। आप कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम बड़े पूज्य हो, तुम गंध कैसे बन सकते हो। रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो जो आप ग्रहण करना चाहते हो, ईश्वर इतना लालायित है कि वह वही रूप लेकर आता है और कहता है कि जैसा चाहते हो वैसा मुझे ले लो, लेकिन जरा दोस्ती करो तो नहीं सही, आंख मिलाओ तो सही। समग्र संसार में अपने को प्रतीत कराता हुआ ईश्वर तो अपने लालायित दिखाता है, अपरोक्ष बनना चाहता है। आपके सामने आकर कहता है कि मुझे अपरोक्ष बना लो, लेकिन आप पूज्य पूज्य कहकर उसे धक्का मारते हो। ईश्वर कभी भी आपसे अपने को दूर नहीं करना चाहता। ईश्वर की लालायिता ज़्यादा है, उसकी माया के पदार्थ में जीव का मोह है, ईश्वर को नहीं है। ईश्वर इतने बड़े जगत का रूप लेकर जीव के साथ एक होने के लिए ही लिया है, किसी मोह से नहीं लिया है। यह जो जीव और ईश्वर की एकता है, यह हृदय देश के अंदर प्रकट होती है। नारायण, इसलिए हमारे आचार्य श्री शंकर भगवत पाद कहते हैं कि भावा भावतया सन्तु भवद्भावेन मे भव। भावा भावतया सन्तु भवद्भावेन मे भव। जितने भी मेरे भाव हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन रूपों में आप ही सामने आते हैं महाराज। साधक उसका निराकरण नहीं करता, कहता है कि इस रूप में भी वही आया है। इसलिए जितने भाव हैं हे भगवान, ये सारे आपके रूप से ही भाव बने हुए हैं। जिस जिस चीज को ग्रहण करूं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो जो ग्रहण करूं, वे सारे भाव आपके भाव लेकर ग्रहण हो। हृदय के भाव से केवल भव शिव का ही ग्रहण मतलब करना है। आपसे अन्यथा भिन्न मन कर कोई चीज मेरे लिए संबंध वाली कभी न बने। किसी किसी क्षण में जो परमात्मा का ग्रहण कभी न बने, क्षमा चाहते हैं। तो गहरी नींद में भी कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन आप उठकर कहते हैं कि मैं बड़े आनंद के साथ सोया था, बड़ा आनंद में था। तो आनंद ईश्वर का ही नाम है। आनंद ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद ब्रह्म ईश्वर का नाम है। अर्थात जब मैं परमात्मा के साथ था, परमात्मा का नाम ले लिया, वह जबरदस्ती आपके घर में घुस भी गया। नाम लेते हुए भी आप कहते हो कि आनंद के साथ में था, लेकिन अभी तक परमात्मा मिला नहीं। जैसे किसी का नाम श्रीमती राधिका गोस्वामी, हम कहे कि राधिका से मिले थे, अब गोस्वामी से मिला दो, वह श्रीमती राधिका है। तो मैं श्रीमती गोस्वामी को ढूंढ रहा हूँ, तो कोई कभी नहीं मिल सकता। बार बार यही कहेंगे कि यही तो है, इसी का नाम राधिका गोस्वामी है। ऐसे अति धन्य वेद भगवान कहते हैं विज्ञानम आनंद ब्रह्म, और आप कहते हैं कि परमात्मा के साथ कैसे मिल जाऊं। कहते हैं कि सुषुप्ति में मिले तो थे, कहते हो कि यहाँ आनंद से साथ था, कहते हैं कि वही तो ब्रह्म है, कहते हो कि वह आनंद है। ब्रह्म को दिखाओ, तो वहाँ कहाँ दिखाएं। इसलिए किसी विषय का काल में वह आपके घर में जबरदस्ती घुसकर अपने को दिखा देता है। भक्त कहता है कि दिखते फिर चला जाता है। दर्शन पथ उपायातो व्यपश रसी कुतो ममेश भूत्यस। देखने के रास्ते में, देखने के सिद्ध में आ गया, आमने सामने देख भी लिया, लेकिन फिर दूर क्यों जाता है, किधर चले जाता है। सुसुप्ति काल में वृत्तियों के मध्य में उसकी देख तो लिया, फिर स्वप्न जागृत अंदर खोए हुए भी क्यों जाते हैं। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।